फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट फार्मा यूनिट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं एंड कौन कौन से पेनाल्टीज होते हैं, इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन अंडर द फार्मेसी एक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एजुकेशन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्या क्या एजुकेशन रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में भी अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्टेट फार्मेसी काउंसिल, डिस्क्राइब इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ड्रग इंस्पेक्टर, एक्सप्लेन हिज पावर्स एंड ड्यूटीज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। ड्रग इंस्पेक्टर के पावर क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। एक ड्रग इंस्पेक्टर के ड्यूटीज़ कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में बताना है। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन है, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड इट्स फंक्शन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और एक सैंपल को किस तरीके से डिस्पैच किया जाता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के अंदर, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मेसी एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट पेनल्टीज होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, डिस्क्राइब द कोड ऑफ एथिक्स फॉर अ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और एक फार्मेसी का इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन क्या कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन CDSCO एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। और इसी तरीके से हमें इंडियन फार्माकोपिया कमीशन
डेफिनेशन यानी कि आईपीसी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। और आईपीसी के डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर विच RMP में टर्मिनेट प्रेगनेंसी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से बताना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस एक्ट के इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिसके अंडर RMP यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। और बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है इसका मेथड क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लड बैंक, write its objective and functions and general requirement for blood bank। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ब्लड बैंक का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। ब्लड बैंक के डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और ब्लड बैंक खोलने के लिए कौन कौन से जनरल रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स ईच रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इंपोर्ट करने से प्रोहिबिटेड है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। बाद में हमें कौन कौन से ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स अंडर लाइसेंस इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बताना है। और लास्ट में कौन कौन से ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स परमिट के अंडर इंपोर्ट कर सकते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑब्जेक्टिव्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या होते हैं इस एक्ट के तहत इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैजिक रेमेडी, राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोहिबिशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स अंडर द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मैजिक रेमेडी का डेफिनेशन क्या है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस एक्ट के इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और इस एक्ट के अंदर कौन कौन से डिफरेंट क्लास ऑफ एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का इंट्रोडक्शन बताना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इस एक्ट के इसके बारे में डिटेल में लिखना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इस एक्ट के तहत कौन कौन से डिफरेंट ऑफेंसेस होते हैं और पेनल्टीज क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉइजन एक्ट 1919। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजन एक्ट 1919 का डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बताना है। पॉइजन एक्ट 1919 के तहत कौन कौन से पॉइजन के पोजीशन एंड सेल्स एप्लीकेबल है इनके बारे में डिटेल में लिखना है, और बाद में हमें इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से बताना है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, और कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल एजेंसीज कौन कौन से हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल विद एस्पेक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में लिखना है, कौन कौन से डिफरेंट क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, स्टैंडर्ड्स एंड डिफरेंट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है, इस एक्ट के तहत कौन कौन से रूल्स होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, और इस एक्ट के कौन कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं रिलेटेड टू फार्मेसी इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, इस एक्ट के तहत कौन कौन से डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, और कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मेडिकल डिवाइसेस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेडिकल डिवाइस का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, मेडिकल डिवाइसेस के क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है, मेडिकल डिवाइस के रेगुलेशन किस तरीके से किए जाते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है, और लास्ट में हमें एप्लीकेशंस क्या होते हैं मेडिकल डिवाइस के इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्कोप ऑफ बायोएथिक्स, व्हाट आर कॉमन बायोएथिकल इश्यूज। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो बायो एथिक्स का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, डिफरेंट स्कोप्स क्या होते हैं इस एक्ट के इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, और बाद में हमें कौन कौन से कॉमन बायो एथिकल इश्यूज होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, और इसी तरीके से हमें BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से डिफरेंट क्लासेस होते हैं और इनका इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है।